इस दुनिया से बहुत दूर अंतरिक्ष के अनंत अंधकार में सितारों की भीड़ से परे एक अनजाना ग्रह छिपा था। यह ग्रह पृथ्वी जैसा तो था, मगर इसकी सबसे अनोखी बात थी यहाँ का चंद्रमा। यह साल में सिर्फ 3 बार ही आकाश में दिखाई देता था, और जब इसकी चांदनी इस दुनिया पर गिरती तो एक प्राचीन रहस्य भी जाग उठता था। विश कलेक्टर। कम आबादी वाले इस ग्रह के लोग चंद्रमा को दिव्य शक्ति मानते थे और चांद की पूजा करते थे, क्योंकि माना जाता था कि पूर्णिमा की रात जब चांद की रोशनी झील की सतह को छूती तब कोई अदृश्य शक्ति जाग जाती थी, जिसे चांद का देवता या विश कलेक्टर कहा जाता था, जो हर बार किसी एक व्यक्ति की इच्छा पूरी करता था। हर पूर्णिमा की रात इस ग्रह के लोग अपनी सबसे गहरी ख्वाहिशें एक शीशे के छोटे से जार में लिखते और उसे नीली जादुई झील में बहा देते। माना जाता था कि जिसकी प्रार्थना सबसे सच्ची होगी उसका जार उस रात चुना जाएगा और चांद का देवता उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। कोई नहीं जानता था कि यह कैसे होता है, मगर हर बार एक रहस्यमय शक्ति झील के किनारे प्रकट होती और जारों में से किसी एक को चुनकर अपने साथ ले जाती। और अगली सुबह जिस किसी का भी जार चुना गया होता उसकी इच्छा पूरी हो चुकी होती, मगर किसी ने भी इस अदृश्य शक्ति को अपनी आंखों से नहीं देखा था, या शायद किसी ने देखने की कोशिश ही नहीं की थी। यह भी कहा जाता था कि जो कोई भी उसे देखने की कोशिश करता वह अजीब परिस्थितियों में लापता हो जाता। हमेशा के लिए वह रात फिर से आई जब पूरा शहर अपनी सबसे गहरी ख्वाहिशें चांद के हवाले करने वाला था। नीली जादुई झील के किनारे अनगिनत छोटे छोटे शीशे के जार रखे थे, जिनमें कागज की तहों में लिपटी इच्छाएं छुपी थीं। आसमान में चमकते चांद की हल्की रोशनी झील के सतह पर पड़ रही थी, मानो उसे छू रही हो। इसी भीड़ में 2 दोस्त भी मौजूद थीं, जायरा और ओरिन। ओरिन की आंखों में सपने चमक रहे थे। वह एक गायिका बनना चाहती थी, नहीं सिर्फ गायिका नहीं, इस दुनिया की सबसे मधुर आवाज की मालकिन। वह चाहती थी कि जब भी वह गाए तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। उसकी आवाज ऐसी हो कि चांद भी उसे सुनकर ठहर जाए। उसने धीमे से एक कागज पर अपनी ख्वाहिश लिखी और उसे जार में डाला। फिर हल्की मुस्कान के साथ अपनी दोस्त जायरा की ओर देखा और जार को झील में बहा दिया। मगर जायरा की आंखों में सपनों से ज्यादा सवाल थे। वह जानना चाहती थी कि वह कौन थी, कहां से आई थी, उसकी यादें कहां गईं? जायरा की जिंदगी एक धुंधले पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। उसे केवल इतना याद था कि जब उसकी आंखें खुली थीं, तब वह एक अनजान जगह पर अकेली खड़ी थी। कोई नाम, कोई चेहरा, कोई बीता हुआ कल, कुछ भी याद नहीं था। सिर्फ ओरिन ही थी जिसने उसे अपनाया था और तब से वे दोनों साथ थीं। लेकिन जायरा को हमेशा लगता था कि उसकी अधूरी यादों में कुछ छुपा है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया से अलग है। उसने कांपते हाथों से कागज उठाया और धीरे धीरे लिखा, मैं अपनी खोई हुई यादें वापस पाना चाहती हूँ। फिर उसने भी जार को झील में बहा दिया। जैसे ही दोनों के जार नीली सतह पर तैरते हुए दूर गए, वे चुपचाप आसमान की ओर देखने लगीं। झील पर हल्की हवा चल रही थी और रात पहले से ज्यादा रहस्यमय लग रही थी। आज किसकी इच्छा पूरी होगी? क्या विश कलेक्टर उसे चुनेगा? दोनों यही सवाल सोचते हुए अपने घर की ओर बढ़ाते हैं। सुबह का सूरज सुनहरी किरणों के साथ नीली झील के पानी पर चमक रहा था।
रात की रहस्यमयी चुप्पी अब चिड़ियों की मीठी चहचहाहट से भर चुकी थी। ओरिन अपने छोटे से घर के सामने बैठी अपनी आंखें बंद कर हल्की धुन गुनगुना रही थी। वह रोज की तरह अपनी गायकी की प्रैक्टिस कर रही थी, मगर आज कुछ अलग था। जैसे ही उसके होठों से सुर निकले, हवा में जादू घुल गया। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि आसपास की तितलियां अचानक ठहर गईं। परिंदे पेड़ों से उड़कर उसके चारों ओर मंडराने लगे। बाजार से गुजरते लोग ठिठक गए। हर कोई मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। फिर किसी ने ताली बजाई और फिर एक के बाद एक पूरी बस्ती तालियों की गूंज से भर गई। ओरिन ने चौंककर अपनी आवाज को सुना। यह वही थी, मगर पहले से कहीं ज्यादा सुरीली, कहीं ज्यादा खूबसूरत। मेरी विश पूरी हो गई, उसने खुद से फुसफुसाकर पूछा और उसकी आंखों में चमक आ गई। लोग उसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगे। यह आवाज तो खुद चांद की रोशनी जैसी है। विश कलेक्टर ने तुम्हारी ख्वाहिश सच कर दी। ओरिन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत जायरा को देखा, मगर जायरा एक कोने में खड़ी थी, शांत और गहरी सोच में डूबी हुई। ओरिन दौड़कर उसके पास गई। जायरा, देखो, मेरी विश सच हो गई। जायरा ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों में कोई खास चमक नहीं थी। उसने कहा, मुझे खुशी है ओरिन। मगर उसकी आवाज में दर्द साफ नजर आ रहा था। उसकी विश अभी तक पूरी नहीं हुई थी। उसे अब भी कुछ याद नहीं आया था। उसकी खोई हुई पहचान, उसका अतीत, सब धुंधला था। वह झील की ओर देखने लगी, मानो वहां कोई जवाब छुपा हो। ओरिन को उसकी हालत देखकर दुख हुआ। उसने जायरा के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, जायरा, उदास मत हो। जो मेरी विश सच कर सकता है, वो तुम्हारी भी करेगा। बस थोड़ा और इंतजार करो। जायरा ने उसकी तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की कोई हल्की सी भी झलक नहीं थी। क्या विश कलेक्टर ने उसकी प्रार्थना सुनी ही नहीं? या फिर उसकी ख्वाहिश इतनी आसान नहीं थी? कुछ समय बाद फिर से वही रात आ गई, जब चांद की अद्भुत रोशनी में विश कलेक्टर प्रकट होने वाला था। जायरा दुखी थी और गुस्से में भी, क्योंकि इतने सालों में विश कलेक्टर ने सबकी इच्छाएं पूरी की थीं, यहाँ तक कि उसकी सबसे प्यारी दोस्त ओरिन की भी। लेकिन उसकी अपनी इच्छा अब तक अनसुलझी रही थी। इसी वजह से उसने सोचा कि इस बार वह कोई इच्छा नहीं लिखेगी। फिर भी ओरिन ने उसे समझाने की कोशिश की। उसकी बातें सुनकर जायरा मान गई। इस बार दोनों दोस्तों ने फिर से अपनी इच्छाएं लिखीं, लेकिन उनकी इच्छाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थीं। ओरिन, जिसकी पिछली इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी थी, उसने सोचा कि इस बार वह अपनी दोस्त जायरा की मदद करेगी। उसने अपने जार में लिखा, हे चांद के महान देवता, कृपया मेरी दोस्त जायरा की यादें उसे लौटा दो। और उसने मुस्कुराते हुए अपना जार झील में बहा दिया, जबकि जायरा को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब जायरा की बारी थी। गुस्से और उदासी से भरी हुई, उसने ठान लिया कि आज रात वह खुद विश कलेक्टर से मिलेगी, ताकि उसे अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए मना सके। उसने अपने जार में लिखा, मेरी विश है, मैं विश कलेक्टर से मिलना चाहती हूँ। एक बार उसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। और उसने भी अपना जार झील में बहा दिया। उसने यह भी तय किया कि अगर इस बार भी उसकी विश पूरी नहीं हुई, तो वह रात को चुपके से झील के किनारे बैठकर इंतजार करेगी। जैसे ही देवता प्रकट होगा, वह खुद जाकर उससे अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए कहेगी। लेकिन जायरा को बुजुर्गों की बात भी याद थी
कि जो कोई भी विश कलेक्टर को देखने की हिम्मत करता है वह हमेशा के लिए शापित हो जाता है। पहले भी किसी लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई थी। वह लड़की आज तक लापता थी, किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई, और उसकी दोस्त ने भी उसे ऐसा करने से कई बार रोकने की कोशिश की थी। इसलिए जायरा ने अपनी दोस्त से झूठ बोलकर बहाना बना लिया कि उसे आज रात कुछ खास फूल लेने जाना है ताकि वह अपना इत्र बना सके। उसने कहा, मुझे आज रात कुछ फूल लेने जाना है, जल्दी लौट आऊंगी। ओरिन ने तुरंत साथ चलने की पेशकश की, पर जायरा ने उसे मना कर दिया। नहीं, तुम्हें तो कल संगीतशाला में जाने के लिए सुबह जल्दी उठना है, इसलिए तुम घर जाओ और जल्दी सो जाओ। फिक्र मत करो, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। ओरिन ने हिचकते हुए कहा। चलो ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना। उसकी दोस्त थोड़ी देर बाद घर चली गई। जैसे ही वह घर जाने लगी, जायरा ने दिखावा किया कि वह जंगल की ओर फूल लेने जा रही है। लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद वह झील के किनारे एक झाड़ी के पीछे छुप गई और चुपचाप विश कलेक्टर का इंतजार करने लगी। आधी रात हो चुकी थी। चांदनी झील की सतह पर बिखरी हुई थी और जायरा झाड़ियों के पीछे छुपकर बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हर पल धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन अब तक कोई नहीं आया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्या इस बार भी उसकी विश अधूरी रह जाएगी? लेकिन उसका इंतजार ज्यादा लंबा नहीं चला। अचानक ठंडी हवा एक अजीब सी सरसराहट लेकर आई। पूरी झील के चारों ओर घना, काला और सफेद धुआं उठने लगा और धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा। जायरा की सांस एक पल के लिए रुक सी गई। वह धीरे से और झाड़ियों के बीच घुस गई, लेकिन उसकी आंखें झील से जरा भी नहीं हटी। तभी झील के बीच से एक छिपी हुई रोशनी निकलने लगी। चंद्रमा से जन्मी वह रोशनी धीरे धीरे पानी पर गिरने लगी, जैसे कोई रहस्यमय शक्ति प्रकट हो रही हो। रोशनी के बीच एक आकृति बनी जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। जायरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक गहरे काले लिबास में लिपटा हुआ साया सामने था। उसका पूरा शरीर किसी रहस्यमय धुंध से बना लग रहा था। कोई इंसान नहीं, बल्कि एक परछाई जो सिर्फ धुएं और अंधेरे से बनी हो। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका था, लेकिन सबसे अजीब बात थी उसकी आंखें एकदम चमकदार, जैसे चांदनी की पूरी रोशनी उनमें समा गई हो। जायरा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को दबा लिया। यही है विश कलेक्टर। वह साया आगे बढ़ा और अपनी धुंध से बनी उंगलियों को हवा में झुलाते हुए एक जार को उठाया। वह जार झील के पानी से ऊपर उठकर सीधे उसके हाथ में चला गया। जायरा की आंखें उस पर टिकी रहीं और फिर उसके मुंह से दबे स्वर में निकला, विश कलेक्टर, क्या तुम ही हो? जायरा ने डरे हुए स्वर में पूछा, क्या तुम विश कलेक्टर हो? विश कलेक्टर ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। जायरा का दिल तेज धड़क रहा था। उसने घबराकर कहा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें देख लिया। मैं अभी चली जाऊंगी। लेकिन विश कलेक्टर की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी चमकती हुई आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। धीरे से उसने कहा, जानबूझकर यहाँ कुछ नहीं होता। तुम मुझसे मिली क्योंकि तुमने खुद ये चाहा था। तुम्हारी विश पूरी हो गई है। जायरा ने ध्यान से देखा तो उसका विश जार विश कलेक्टर के हाथों में था। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। ओह, तभी मुझे यहाँ रुकने का मन हो रहा था। मैं यहाँ आई क्योंकि मैंने ये विश की थी।
लेकिन उसने घबराकर कहा। लेकिन मेरी असली विश ये नहीं थी। मैं तुमसे इसलिए मिलना चाहती थी ताकि तुमसे अपनी यादें वापस मांग सकूं। विश कलेक्टर ने उसकी बात सुनकर एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। एक ही विश पूरी होती है, नहीं तो। उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई, जैसे वो किसी गहरे राज से भरी हो। फिर एक पल की शांति के बाद उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी यादें मिलेंगी, क्योंकि मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने ये कहा, जायरा ने देखा कि विश कलेक्टर का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसके धुएं से बने हाथ एक छोटी लड़की के हाथों में बदलने लगे और जायरा उसके हाथों से धुआं उठने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था। वो खुद विश कलेक्टर बन रही थी। एक भयावह सच्चाई उसके सामने खुल रही थी। नहीं, ये क्या हो रहा है? जायरा चीख उठी और तभी एक पुरानी कहानी उसके दिमाग में बिजली की तरह चमकी। जो भी विश कलेक्टर की आंखों में देखता है वो हमेशा के लिए लापता हो जाता है। उसका दिल ठंडा हो गया। क्या उस पर भी वही श्राप लग रहा है? वो जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं रुक रहा था। उसका शरीर अब पूरा का पूरा धुआं बन चुका था और जो लड़की पहले विश कलेक्टर थी, वो अब एक साधारण छोटी लड़की बन चुकी थी। उस छोटी लड़की ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें तुम्हारी यादें चाहिए थी ना? ये लो। जायरा ने उस छोटी लड़की को देखा और एक झटके से पुरानी यादें उसके सामने चमक उठी। एक तस्वीर उसके दिमाग में साफ होने लगी। ये तो मेरा बचपन है। हाँ, वो छोटी लड़की उसी का बचपन था। तभी सभी विश जार हवा में उठने लगे। उन जारों में से रोशनी निकली और जायरा की बिखरी हुई यादें एक के बाद एक सामने आने लगी। और तभी एक सच सामने आया जो उसकी रूह तक हिला गया। मैं ही विश कलेक्टर हूँ। उसे सब याद आने लगा कि वो हमेशा से ही इस लूप में फंसी हुई थी। दरअसल सदियों से वही विश कलेक्टर थी। उसे सब याद आने लगा। जायरा ही वह एक छोटी शापित लड़की थी। वो जब भी इंसानी रूप धारण करती थी उसे याद नहीं रहता था। उसे श्राप था कि वो इंसान बनते ही सब कुछ भूल जाएगी और उसकी यादें विश कलेक्टर के रूप में सभी की विश पूरी करेंगी। अगर कभी भी जायरा ने खुद की यादों अर्थात कि अपने ही स्वरूप को अपनी आंखों से देख लिया तो उसकी यादें तो वापस आ जाएंगी, लेकिन उसकी यादें यानी कि विश कलेक्टर इंसानी रूप लेकर फिर से सब भूल जाएगा और फिर से वही चक्र और कहानी दोहराएगा। वो इसी तरह हमेशा अपने आप से अनजान जब बड़ी होती थी और जब भी ये विश करती थी कि वो अपनी असल सच्चाई जाने, तो एक नया चक्र शुरू हो जाता। जब भी वो विश कलेक्टर से मिलती थी, अपने आप को देखती थी, तब उसके सारे राज सामने आते, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती। उसका पूरा अस्तित्व बदल जाता। वो फिर से विश कलेक्टर बन जाती और एक नई लड़की उसके सामने आ जाती, एक छोटी मासूम लड़की जो फिर से वही विश करती थी जो जायरा ने कभी की थी। ये एक अनंत चक्र था, एक लूप जो कभी नहीं टूट सकता था। और इस तरह विश कलेक्टर हमेशा से वही एक इंसान थी, जायरा खुद, बिना इस बात का एहसास किए कि वह खुद ही अपने सवालों का जवाब है और खुद ही अपनी तलाश में है और हमेशा ही ऐसे भटकती रहेगी अनंत समय तक, जब तक कि कोई इस लूप को तोड़ नहीं देता।